लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड लेवल पर लगी हुई है। 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। तीसरे चरण का चुनाव होना। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार आप ग्राउंड लेवल पर मौजूद हैं, लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। किस तरीके की स्थिति देख रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, पूरी तरीके से जनता का मत और जनता का मन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, मोदी सरकार की गारंटी के पक्ष में है। बीते 10 सालों में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रदेश और देश की सेवा के लिए पूरी तत्परता से काम किया है, सबका साथ सबका विकास के नारे को चरितार्थ किया है, ईमानदारी से हमारा गरीब वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग है, पासमानदा वर्ग है, इन तमाम वर्गों के उत्थान के लिए काम किया है। हमारी जो मातृशक्ति है, देश की नारी शक्ति है, उसको सशक्त करने के लक्ष्य के साथ काम किया है। हमारे देश के जो नौजवान हैं, उस नौजवानों की ऊर्जा को और बेहतर तरीके से सदुपयोग करने का काम किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से एक सरकार से जो उम्मीदें जनता की हैं, उन तमाम उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने बीते 10 सालों में पूरी कड़ी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ, पूरी तपस्या के भाव के साथ जनता की सेवा के लिए काम किया है। आज हमारा भारत देश, इसकी क्षमताओं में विस्तार हुआ है। इसके भारत देश का डंका आज विश्व में बज रहा है। विश्व के पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने का हमने काम किया है। भारत को नई उपलब्धियों की तरफ आगे बढ़ाने का हमने काम किया है। तो आज देखिए कि एक सकारात्मक माहौल देश में। अच्छा, ये जो मतदान कब हुआ मंत्री जी, इसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। जैसे मथुरा में आपने देखा कि मतदान कम हुआ, तो ऐसा कुछ चल रहा है? देखिए, ये सब विपक्ष जो है वो इस तरीके के उलझुल फार्मूले सेटअप करके और जनता का ध्यान भटकाना चाहता है। जनता का मूड और मत मैंने बताया आपको, जनता का विश्वास, जनता का साथ पूरी तरीके से मोदी की गारंटी पे है। देश में फिर से तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। 4 जून को 400 पार के आंकड़े के साथ मोदी सरकार बनेगी और देश के विकास के हम नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। और निश्चित तौर पे आप देखिए, तमाम जगह जहां वोटिंग हो रही है, एक उत्साह वोटरों के अंदर दिख रहा है। आप पोलिंग बूथ्स पे जाइए, वहाँ वोटरों से पूछिए तो बताएंगे कि इस बार उनको उनका वोट जो है विकास के लिए है, तरक्की के लिए, भाईचारे के लिए है, भारत की क्षमताओं के विस्तार के लिए है। ये वोट मोदी जी के लिए है। और ख़ास तौर पे अगर नौजवानों से आप पूछेंगे, नौजवानों जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं ख़ास तौर पे, तो वो पूरी तरीके से एकजुट होकर मोदी सरकार के पक्ष में वोट कर रहे हैं। और हमें यकीन के साथ कह सकते हैं कि हम पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। मंत्री जी, वोट जिहाद की जो बात सामने आई, सभी को पता है कि सलमान खुर्शीद के रिश्तेदार ने इस तरीके का बयान दिया है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है इससे सांप्रदायिक जो माहौल है वो बिगड़ सकता है या कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ सकती हैं? ये बहुत अफसोस की बात है। ये सभ्य समाज की ये भाषा नहीं। तो कांग्रेस और सपा का तो इतिहास ही रहा है। आप क्या कर रहे हो? आप मुसलमानों को डरा रहे हो। वो कह रहे हैं कि जो भाजपा को वोट कर रहा है उसका हुक्का पानी बंद कर दें। क्या मुसलमान डेवलपमेंट की तरफ आगे जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी को ये बात हजम नहीं हो रही है? कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने हमेशा हम मुसलमानों को डरा के रखा, हम मुसलमानों को धमका के रखा। लेकिन अब ये वक्त आ गया है कि मुसलमान जानता है कि उसके लिए सही क्या है। मुसलमान जानता है कि तरक्की और तालीम की तरफ से आगे बढ़ना है तो निश्चित तौर पर मोदी सरकार को चुनना है। और ये उनका बयान, कांग्रेस पार्टी और सपा पार्टी का बयान, ये साफ जाहिर करता है कि आज मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को नकार दिया है। उसने मोदी को गले लगाया है। शुक्रिया मोदी भाईजान। ये जो तमाम योजनाएं जो चलाई गई मुसलमानों के लिए, इससे मुसलमान शुक्रिया मोदी भाईजान कह रहे हैं। और एक नारा है कि ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। इस नारे से कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी घबराए हुए हैं। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि देश का मुसलमान आगे बढ़े। कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं चाहा कि देश का मुसलमान शिक्षित हो। समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं चाहा कि देश का जो मुसलमान है, प्रदेश का मुसलमान है, वो रोजगार से जुड़े। ये बड़े अफसोस की बात है। और उनके इस बयान का जवाब जो है, करारा जवाब, हमारे प्रदेश का और देश का मुसलमान इन चुनाव में देगा। आप देखिएगा कि देश में फिर से जो तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है, उसमें एक अहम किरदार मुसलमानों का भी होगा। एक बड़ा आरोप जो है विपक्ष आप लोगों पर लगा रहा है, कोविड शील्ड को लेकर जो बात सामने आई है कि हार्ट अटैक के मामले बढ़ सकते हैं। उनका कहना यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने 500 करोड़ रुपए तक का उससे चंदा वसूला है और जितनी भी मौतें हो रही हैं उसकी जिम्मेदार जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। ये सपा के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने दिया है, जो इस बार प्रत्याशी भी हैं सांसद के। देखिए, आज विपक्ष मुद्दा विहीन, एजेंडा विहीन है। उसके पास कोई एजेंडा, कोई मुद्दा नहीं है। सरकार पूरी निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से और पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपना काम कर रही है। और बीते 10 सालों में
जिस ईमानदारी भाव से हमारी मोदी सरकार ने काम किया, इसका कोई जवाब विपक्ष के पास नहीं है। इसलिए विपक्ष ऐसे बेबुनियाद बात कर रहा राहुल है। गांधी अखिलेश यादव एक बार फिर से साथ हैं, तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ नुकसान है? राहुल गांधी जी को पहले ये बताना चाहिए कि अमेठी की जनता के साथ उन्होंने बेवफाई क्यों की। जिस अमेठी की जनता को, जिस अमेठी को अपना गढ़ बताते हैं, जिस रायबरेली को लोग अपना गढ़ बताते हैं, वहीं पर कांग्रेस पार्टी को कोई गंभीर प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिल रहा है। ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का और सपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। वहां से लड़ते हैं, आपको लगता है दोनों लोग चुनाव हार जाएंगे अमेठी? निश्चित तौर पे अगर वहां से अमेठी से, रायबरेली से, कहीं से भी लड़के देख लें, उनको करारी हार का सामना करना पड़ेगा। इतना ही उनको विश्वास है तो उनको बनारस से लड़ जाना चाहिए। अखिलेश यादव आज मैनपुरी पहुंचे, बताया जा रहा है डिम्पल यादव के लिए समर्थन मांग रहे हैं। अभी आदित्य यादव के में भी मौजूद रहेंगे बदायूं में। तो लग रहा है आपको कि समाजवादी पार्टी की कुछ सीटें आने वाली हैं, जैसे हॉट सीट है मैनपुरी है, जहां से डिम्पल यादव, कन्नौज जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, ये परिवारवादी पार्टी ने जिस तरीके से अपने परिवार को आगे बढ़ाने की नियत के साथ इस लोकसभा चुनाव में एक एजेंडा सेट किया। आप हर जगह देखिए, बदायूं देखिए, मैनपुरी देखिए, तमाम जगह आप देखिए, हर जगह केवल आजमगढ़ देखिए, प्रत्याशी कौन है तो उनके भतीजे हैं, प्रत्याशी कौन है तो उनके भाई हैं, प्रत्याशी कौन है उनकी बीवी हैं। ये ऐसा नहीं चलेगा, लोकतंत्र में ऐसा नहीं चलता है। समाजवादी पार्टी को समझना चाहिए कि समाजवाद को आगे बढ़ाने के नियत के साथ जो उन्होंने राजनीति शुरू की थी, उससे वो भटक गए, उससे कोसों दूर चले गए। आज केवल और केवल समाजवादी पार्टी अपने परिवारवाद को पोषित करने के लक्ष्य के साथ राजनीति कर रही है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।